मैं बात कर रहा था एक्टिवेशन एनर्जी की, तो आप देखें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन। अब इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों ने समझना है। जरा देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे एक ग्राफ के स्केच में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ। इन केस ऑफ दिस आप देखें हेयर, दैट इज द ग्राफ। अब आप देखें अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ यहाँ पे सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट को जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे जाके पीक पर, यानी इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। और यहाँ जहाँ पे सबस्ट्रेट मौजूद है इसे हम बात कर रहे हैं, दैट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब या तो सबस्ट्रेट को ऐसा ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया जाए। ऑप्टिमम टेम्परेचर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि टेम्परेचर अगर हाई होगा तो आप जानते हैं कि डीनेचर हो जाएगा, डीनेचरेशन स्टार्ट हो जाएगी। या तो सबस्ट्रेट को ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाया जाए, या फिर क्या हो कि ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी को नीचे ले आया जाए, यहाँ पे जहाँ पर ये इजीली किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। अब आप देखें ये जो मिनिमम अमाउंट है जहाँ पर जाकर सबस्ट्रेट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, इसे जो ये लोअर हो रही है एनर्जी, इस लोअर होने वाली एनर्जी को आप कह रहे हैं दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। यू कैन सी हियर दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाला पॉइंट जो नीचे आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आप देखें बजाय ये कि ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर जाकर सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता प्रोडक्ट में, एनर्जी लोअर हो गई और इस जगह पर आकर प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया किसमें, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया किसमें, इनटू द प्रोडक्ट में। फर्दर देखिएगा स्टूडेंट, इन केस ऑफ द एंजाइम हम लोग बात करते हैं फर्दर कि एंजाइम की स्ट्रक्चर क्या है। एंजाइम स्ट्रक्चर, मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को पहले बता चुका हूं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। मैं आप तमाम स्टूडेंट को ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जो एंजाइम हैं उसमें हॉलो एंजाइम मैंने क्लियर आपको किया, जिसमें मैंने आपको बताया प्रोटीन पार्ट भी मौजूद है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद है। नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर है, कोफैक्टर एज आ ब्रिज वर्क कर रहा होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए। मैंने सिंपल एंजाइम में आपको बताया कि कुछ एंजाइम्स होती ही प्रोटीन इन नेचर हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर में होती हैं, ऑलरेडी फंक्शनल होती हैं। मैंने आपको इनएक्टिव एंजाइम का भी कॉन्सेप्ट दिया कि वो उस वक्त तक एक्टिव नहीं होती जब तक उनके पार्ट का कुछ हिस्सा उनसे अलहदा ना हो जाए। अब यहाँ पे एंजाइम स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, लेट्स सी। हम लोग बात करते हैं कि कोई भी जो एंजाइम है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे प्रोटीन की एक नेचर है कि वो अमाइनो एसिड्स का मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड कंडेंस एंड फॉर्म एंजाइम, कंडेंस एंड फॉर्म प्रोटीन। सेम एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है। अब अगर आप एंजाइम की पार्ट्स की बात करें तो आप देखें एंजाइम के पास यहाँ पे एक है एक्टिव साइट और दूसरा जो हिस्सा है वो ग्लोबुलर पार्ट है। इस ग्लोबुलर पार्ट के ऊपर एक और साइट मौजूद होती है जिसे हम एलियोस्टेरिक साइट कहते हैं, दैट इज द अदर देन एक्टिव साइट। स्टूडेंट एक चीज़ नोट करें, अगर मैं स्केच कर दूं तो शायद आपको विद इन सेकेंड समझ आ जाए। हेयर इन केस ऑफ दिस, ये वो पॉकेट है
और ये वो ग्लोबुलर पार्ट है। इस ग्लोबुलर पार्ट को आप देखें, इस ग्लोबुलर पार्ट में बल्क ऑफ अमाइनो एसिड हैं, बल्क ऑफ अमाइनो एसिड। बट हेयर इन केस ऑफ द पॉकेट, इस पॉकेट को हम लोग कह रहे हैं दिस इज द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के पास अमाइनो एसिड बल्क अमाउंट में नहीं है, बल्कि ज़ोइटर की फॉर्म के अंदर मौजूद